शक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आपका मिलिए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम दे देते प्रभु यीशु। तू सच्चा है और तू जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर। धन्यवाद देते, धन्यवाद इस क्लास के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरे अध्याय में थे, दूसरे सब्जेक्ट में मतलब बाइबल को किस प्रकार से समझे और प्रतिदिन के जीवन में लागू करें, करेक्ट, इसी के ऊपर थे। और हम लोग देखे इसमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के महत्व पर विचार करना। बाइबल एक अनंत पुस्तक है, ये हम लोग देख चुके, करेक्ट। और बाइबल एक सच्ची पुस्तक है, बाइबल एक खजाने की पुस्तक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग किस विषय में चल रहे हैं, मतलब बुनियादी सच्चाई, बुनियादी मसीह सच्चाई, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों की सच्चाई पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन और मनन करें। यहीं से जाएगा, ठीक है, यहीं से हो गया या नहीं, यहीं से जाएगा ना, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखें कि परमेश्वर ने लिखा है, पर बाइबल में 66 किताबें हैं और इन 66 किताबों में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरीके से किस तरह से लिखा गया, ओके। और पवित्र आत्मा ने लिखा है किस तरह से। 2 वचन हमने दिया था, जो दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 21 और दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय वचन 16, करेक्ट। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। किस तरह से प्रेरणा दिया, दूसरा पत्रस उसमें उत्तर देता 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं पूरी हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, करेक्ट, ओके। पहला ये हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों पर प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करें। हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर की जब वचन पढ़ते प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करना और मनन करना। प्रार्थना के बिना हम करते हैं तो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि दूसरी किताब में पढ़ रहे हैं, वैसे ही होगा। पहला, प्रार्थना करें जैसे आप परमेश्वर के वचन की पढ़ने की तैयारी करते हैं। भजन संहिता 119 वचन 18 में दाऊद प्रार्थना करता, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं, ठीक है। हे यहोवा, फिर भजन संहिता 119 वचन 12 में प्रार्थना करता है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। किस तरह से देखिए वो बता रहा, ओके। और हो सकता है आपकी शारीरिक आंखों की रोशनी क्या बोलते हैं 20 क्या बोलते हैं उसको, माइनस या क्या 20/20, परंतु उसको क्या बोलते हैं कि जो आपका जो रोशनी की देखने की शक्ति ना, परंतु परमेश्वर को आपकी आत्मिक आंखों को खोलने दे ताकि आप उसके वचन की अद्भुत बातों को देख सकें। यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने बचे हुए चेलों के बीच में ऊपर की कोठरी में प्रकट हुए। लूका का 24:45 में कहता है कि जब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोली। हो सकता है हमारी आंखें कमजोर हो सकता है हमारे विचार भी इतनी क्या बोलते हैं निपुण ना हो, बट परमेश्वर हमारी मन की आंखें और आत्मिक विचार को खोलता है
इसीलिए हमें समझ बढ़ाता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को प्रार्थना पूर्वक पढ़ना चाहिए। बाइबल पढ़ने से पहले आप इस प्रकार की प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर आप मेरे गुरु हो, मेरी आंखों को खोल दीजिए, खोल दें, ताकि आज मैं बहुत सीख सकूं जो आप सिखाना चाहते हैं। अच्छा है नहीं? हम वो चीज़ सीख सके जो परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, हमारे हृदय उभारे जाएंगे और हमारे मन परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रकाशित किए जाएंगे। अद्भुत है, ठीक है। दूसरा भाग में हम देखते हैं, आज बाइबल के जिस भाग को पढ़ना और अध्ययन करना है उसे चुन लो। क्या कौन सा भाग आप पढ़ोगे? या जिस तरह डेली ग्रेड दिया जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप में आजकल डेली ग्रेड भेजते हैं, तो वो डेली ग्रेड के हिसाब से हमें पढ़ते जाना चाहिए। और हो सकता है मुझे कैपेसिटी नहीं है, मैं 3-4 अध्याय या 4 अध्याय नहीं पढ़ सकता, पर मैं रेगुलर 2 अध्याय पढ़ सकता हूँ। तो मेरे वो एक सिस्टम होनी चाहिए, एक ऑर्डर के हिसाब से मैं पढ़ते जाऊँ हर एक किताब को। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी उठा लिया और पढ़ रहा, नहीं। कभी कभी संदेश सुनते हैं रविवार का या बुधवार का, या और कहीं संदेश सुनते, जाकर हमें उस संदेश को घर पे सुनना चाहिए। बाइबल की पुस्तकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग पुराना नियम कहा जाता है और परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किए गए भविष्यवक्ता और प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले लिखी गई बातों को संग्रह पाया गया है। यहाँ पर पुराने नियम 39 पुस्तकें हैं। 39 पुस्तकों में से विभाजित किया गया है अलग अलग पुस्तक इस तरह से, ओके। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक नियम की पुस्तकें हैं, 5 पुस्तकें। सृष्टि की रचना और मानव जाति का आरंभिक इतिहास, 5 पुस्तकें। इसको आप सिंपल बोल सकते हैं कि पंचग्रंथ, ठीक है। उत्पत्ति, निर्गमन, ले व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताब क्या है? सृष्टि की रचना, यानी कि पंचग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। यहोशू से एस्तर तक 12 इतिहास की पुस्तकें हैं। यहूदी राष्ट्र की इतिहास कहाँ से? यहोशू से एस्तर तक। जब आप घर में जाकर दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर कौन सा किताब है। अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक बुद्धि और साहित्य की 5 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये साहित्य की पुस्तकें, कविता ना, पोएम बोलते हैं, पोएट, 5 पुस्तकें, ओके। यशायाह से दानियल तक प्रमुख भविष्यवक्ताओं की 5 पुस्तकें, ठीक है। और होशे से मलाकी छोटे भविष्यवक्ताओं की 12 पुस्तकें। तो कितना हो गया? 5, 12, 5, 5, 10, फिर 12, 12, 12, 24, 5, 24, 5, 29, 29, 5, 34, 34, 5 हो गया, ठीक है। बाइबल का दूसरा भाग नया नियम के तौर पर जाना जाता है। पुराने नियम में कितने हैं? 39 और नया नियम में कितनी है? 27, जिसमें यीशु के जन्म के बाद जीवन और सेवकाई की पुस्तक पाई जाती है। नया नियम में 27 पुस्तकें पाई जाती है जो इस प्रकार से है। मत्ती से यूहन्ना 4 सुसमाचार, यीशु के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक पुस्तकें हैं। प्रेरितों के काम, प्रथम सदी कलीसिया पर लिखी गई एक इतिहास की पुस्तक, कितनी हो गई? 5, ठीक है। सुसमाचार कितना किताब? 4 किताब। इतिहास की कितना किताब? 1 है। प्रेरितों के काम, रोमियो से लेकर इब्रानियों तक पौलुस के द्वारा लिखी गई 14 पत्रियां यीशु के बारे में उद्धार और कलीसिया के विषय, ठीक है। 14 पुस्तकें। याकूब से यहूदा तक 7 सामान्य पत्रियां, ओके, सामान्य पत्रियां। प्रकाशित वाक्य 1 पुस्तक, भविष्यवाणी की 1 पुस्तक, अंत के समय की घटनाओं पर शिक्षा देता है, ठीक है। ये था पूरी बाइबल, दोनों मिलाकर 66 है किताबें। कई विद्वानों का यह
दृष्टिकोण है कि पौलुस ने इब्रानी की पुस्तक को लिखा है, परंतु कई अन्य इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते। यहाँ पर हमने इब्रानियों को पौलुस की पत्रियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि पौलुस का स्टाइल एक होता है, अगर उसी स्टाइल से इब्रानी का किताब कहते हैं कि अन्य कोई लिखा, पौलुस ने नहीं लिखा, बट उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बट बाइबल में एक पवित्र शास्त्र में उसको जोड़ा गया है, तो हम देख सकते पौलुस का एक स्टाइल होता था लिखने का और अंत करने का, शुरुआत और अंत का, तो उससे हमें पता चलता है कि पौलुस ने लिखा है। तीसरी बात यहाँ पर हम देख सकते संपूर्ण परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अध्ययन करना, पूरे बाइबल को। एक विश्वासी के लिए संपूर्ण बाइबल को मनन के जैसे साल भर में पढ़ने की आदत बनाने से बहुत ही अधिक आत्मिक लाभ होता है। पूरे साल भर में पूरी बाइबल को हमें पढ़ना हर साल, तो ये एक आत्मिक वृद्धि होगा, बुद्धिमत्ता में बढ़ेगी, सोच विचार में बढ़ेगी, कई सारे ऐसे चीजें जो हमारे जीवन में बढ़ सकता है। आमोस आर वेल्स के द्वारा लिखी हुई इस रचनात्मक कविता को सुने, जो मेरी बात को प्रमुखता देती है। मैंने सोचा कि मैं अपनी बाइबल को जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा छोड़ दिया या छूट गया, थोड़ा सा यूहन्ना या मत्ती में से, थोड़ा सा उत्पत्ति से चुराया, कुछ पाठ यशायाह के तो कुछ भजन संहिता 23 के, रोमियो के 12वें से नीति वचन का पहला। हाँ, मैंने सोचा कि मैं परमेश्वर का वचन जानता हूँ। ऐसा पढ़ने से हम लोग कभी जान नहीं पाएंगे। फिर कहता, तुम जो लेखों के सरताज के साथ व्यवहार करते हो, जैसे कि तुम एक अन्य पुस्तक के एक भाग का हिस्सा जैसे जुड़ा मानते हो, एक अधूरा और अधीर सा लगता है। मैं यह याचना करता हूँ कि सुयोग्य प्रक्रिया की कोशिश करो, एक योग्य और स्थिर दृष्टिकोण की शिक्षा, और तुम अधिक उत्साह से झुकोगे। यहाँ पर अब तक बाइबल को पढ़े, कुछ लिखा है, क्या लिखा है उसमें? बुक में बताओ क्या लिखा है। दृष्टिकोण जब तक बाइबल कविता का विपाक पढ़ो, नीचे नीचे दूसरा पढ़ो। तुम जो लिखो के सरताज के साथ व्यवहार करते हो, जैसा कि तुम एक अन्य पुस्तक के एक भाग का हिस्सा जैसे जुड़ा मानते हो, एक अधूरा और अधीर सा लगता है। मैं याचना करता हूँ कि सुयोग्य प्रक्रिया की कोशिश करो, एक योग्य और स्थिर दृष्टिकोण की कोशिश, और तुम कोशिश लिखी है, और तुम अधिक उत्साह से झुकोगे जब तुम बाइबल को पढ़ोगे। जब तुम बाइबल को पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ो। मेरे विचार से बाइबल को आपको निर्दोषित, बाइबल को, एक मिनट, बाइबल को आपको निर्दोषित करने वाले, आगे देखिए, किसी तंत्र के साथ पढ़ो, पढ़ने में अधिक लाभ प्रदान करेगी। कई प्रकार के विभिन्न कोई प्रकार के, एक मिनट, तरीके तैयार है। तरीके तैयार है। आइए मुझे अपना तरीका अपने साथ साझा करने दें। प्रत्येक सुबह
तो मैं प्रत्येक सुबह पुराने नियम से 3 अध्याय और नए नियम से 2 पुराने नियम से 3 अध्याय और नए नियम से 2 अध्याय पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझे सहायता मिलती है कि मैं प्रत्येक वर्ष इससे मुझे सहायता मिलती है कि मैं प्रत्येक वर्ष पुराने नियम को पढ़ सकता ओके। हूँ। पुराने नियम को पढ़ सकता हूँ और नया नियम एक साल में कई बार पढ़ लेता हूँ। ये एक पास्टर का जिन्होंने ये किताब लिखा उनका सुझाव ना कि वो हर दिन 3 पुराने नियम से 1 या 2 नया नियम से पढ़ते थे अध्याय। तो हर साल उनका एक ये था रूटीन था कि हर साल पूरी बाइबल कंप्लीट करते थे। तो हमें भी एक रूटीन बना लेना चाहिए कि हर साल हम बाइबल को कंप्लीट कर सकें। ये एक अच्छा है जो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ओके, परमेश्वर के वचन पर मनन करना। कैसे मनन करेंगे? मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा एक वचन में, आप इसको समझिएगा। ठीक है, इसमें अच्छा से समझाया गया। एक वचन इसमें बताया गया, वचन संहिता 1 और वचन 1 से 3 में। ठीक है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उनकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ओके, ये समझाया गया। आप पूरा इस विषय को आप देख सकते हो अच्छा से। ठीक है, किस तरह हमें मनन करना। जो इंसान परमेश्वर के वचन को मनन करता, ध्यानपूर्वक प्रार्थना पूर्वक मनन और ध्यान लगाकर मनन करता, तो वो भी व्यक्ति को एक पेड़ में तुलना की और वो भी पेड़ नदियों के किनारे पे जो हो ना, वो पेड़ का क्या होता कि वो गहराई में जड़ों में उसकी जड़ें गहराइयों में जाकर पानी ले आती, तो उसकी वो जो पेड़ की पत्ते हैं वो हरे भरे रहे। ग्रीष्म काल में भी यानी कि गर्मी के मौसम में भी हर महीने वो पेड़ हरा भरा रहता। ओके, मनन का यहाँ पर एक शब्द दिया गया। मनन के लिए पुराने नियम में उपयोग किया गया इब्रानी शब्द का सियाक है, जिसका अर्थ परमेश्वर के वचन के किसी खास पहलू पर बिना किसी आंतरिक और बाहरी निर्देशों के शांत चिंतन और ध्यान करना है। यूनानी नया नियम में मनन के लिए आया शब्द मिलाताओ अंडरलाइन कर सकते हैं ये सब ना, मिलाताओ। इसको और एक शुरू में लिखा देखिए, J.I. पेकर के द्वारा लिखी गई नोइंग गॉड ना, तो उसके बारे में वो बताता है यहाँ पर और अच्छा से समझाया गया। तो आप इसको पढ़िएगा घर में जाकर। ठीक है, 30 मिनट या 20 मिनट या 45 मिनट में आप 5 अध्याय पढ़ सकते हैं। जल्दी जल्दी में प्रार्थना करिए, जल्दी जल्दी में पढ़िए, फिर आप पढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको मदद करेगा। ठीक है, मत्ती के 4:4 में क्या कहता? मत्ती के 4:4 में मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर की मुख से जो वचन निकल रहे उसी से जीवित रहता है। इसको बोलते रहमा। क्या बोलते? रहमा, जो परमेश्वर के मुख से निकलता वचन को रहमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है परमेश्वर के वचन को? रहमा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आपका पैराग्राफ में देखिए लास्ट में, यीशु ने कहा मनुष्य मात्र परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन यानी कि रहमा
से ही जीवित रहता। ओके, अब हम देख सकते हैं नीचे आपका, हम इसे क्यों बाइबल पर मनन करने का एक अभ्यास बनाए, क्यों एक अभ्यास बनाए। ठीक है, इसमें कुछ बातें आप दिया गया, मैं पूरा के पूरा नहीं पढ़ूंगा, पर मैं एक दो समझा दे रहा हूँ आपको। प्रभु यीशु के लिए आज्ञाकारी होना, जब आप वचन पढ़ेंगे तो आज्ञाकारी बन पाएंगे, क्योंकि उसने हमें उसे खोजने और जीवन की अनंत विशेषता के लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए कहा। यूहन्ना 5:39 ठीक है, 39 में क्या कह रहा, आज्ञाकारी होने के लिए और खोजने के लिए जीवन की अनंत विशेषताएं ना पढ़, इसीलिए पढ़ने के लिए कहता वचन, आपके जीवन के अनंत ना विशेषताएं को मिलेगा। मतलब कि इस जीवन में भी और अनंत जीवन में भी। जो अनंत की बात है कई बार हमको नहीं मालूम, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, तो परमेश्वर आपको पढ़ने के लिए इसीलिए यीशु मसीह कहता है। दूसरी बात में, दूसरी पॉइंट में कहता, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि जब एक विश्वासी दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीखता है तथा उसके नीति अनुसार अपने जीवन में सावधानी पूर्वक लागू और अभ्यास करता है, उसके बाद परमेश्वर उसके मार्गों को सफल करता और उसे सफलता देता है। ऐसो 1:8 और भजन संहिता 1 अध्याय। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आप ये देख सकते हैं। ठीक है, घर में जाकर आप पढ़ सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचन पर कब मनन करना चाहिए, कैसे, कब, कहाँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भजन संहिता 119 और वचन 15 में कहता है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। उपदेश जब सुनते, वचन जब पढ़ते, जब पढ़ते, आयत उसी का ही भजन संहिता 119 और 147 में कहती है कि मैंने कोप फाटने से पहले दुहाई दी, सुबह होने से पहले, सूरज निकलने से पहले मैं तेरी दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर लगी थी, वचनों पर थी। दूसरी शब्दों में इस प्रकार कहा गया कि वह प्रभु के सामने प्रत्येक सुबह शांत रहने का समय निकालता है। एक मसीह व्यक्ति हर सुबह परमेश्वर के वचन के सामने शांत रहने का समय निकालता, वचन पढ़ता और परमेश्वर के सामने शांत रहता। भजन संहिता 119 और 148 में आगे कहता, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूं। अद्भुत है नहीं? वचन को प्राथमिकता देना, मुख्य तौर पर वचन को बोलते ना कि वचन को हमारी जो क्या बोलते हैं, व्यस्तता के जीवन में समय देकर पढ़ना परमेश्वर को भाता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर में अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या था, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। यदि आपको 1 घंटे पहले उठना हो तो जरूर उठे, 1 घंटा पहले उठिए, परमेश्वर को समय दीजिए। कई बार हम नींद को प्यार करते हैं परंतु परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट करते हैं, नींद को प्यार करते हैं। यदि आपको 1 घंटे देरी से सोना है तो जरूर देर से सोइए। जबकि संसार आराम करने के लिए अतिरिक्त नींद लेता है, तो विश्वासी अपने शांति और तरोताजागी को परमेश्वर के साथ संगति और उसके वचन पर मनन करके पाता है ना। ज़्यादा नहीं, संसार क्या कहता है, संसार के लोग ज़्यादा सोने से हमें शांति मिलेगी, थोड़ा विश्राम मिलेगा। और परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं कि मैं 1 घंटा सो गया, आप मुझे सोने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के वचन में मनन करें। इस प्रकार से कहते हैं। हमें बाइबल पर मनन कैसे करने की आवश्यकता है, कैसे कर सकते हैं इसमें मनन। 2 पॉइंट यहाँ पर दिया गया। ठीक है, हमारे पास स्वयं की बाइबल की एक कॉपी होना चाहिए, एक कॉपी होना अति आवश्यक है, इसलिए कि आप महत्वपूर्ण
आयतों को चिन्हित कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं आपके पास एक कॉपी, एक पेंसिल या पेन होना चाहिए, एक पेंसिल होना चाहिए या फिर हाइलाइटर एक होना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं आपको एक वचन छुएगा या वो वचन अच्छा लगा, उसको लिख के रखो, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आप कुछ सोच विचार भी आएगा, उसको भी लिखो। तो इस प्रकार के करेंगे तो आप 10 साल बाद, 5 साल बाद जब वो कॉपी को देखेंगे या 2.5 साल, 1 साल के बाद, अरे मैंने तो पूरा बाइबल पढ़ लिया, फिर वो कॉपी पलट के देखेंगे कि पढ़ते पढ़ते आपने बहुत कुछ लिखा, आपको प्रेरणा मिलेगी। ओके। और जहां कहीं आवश्यक हो वर्जित में अपने विचारों और टिप्पणी को लिख सकते हैं। जो भी पढ़ते पढ़ते जो विचार आता है उसको लिख सकते हैं साइड में। ओके। यदि आप एक मानक बाइबल चाहते हैं तो मैं आपको NKJV ना न्यू किंग जेम्स वर्जन के बारे में बात कर। वो तो हिंदी में मिलता नहीं, इंग्लिश में मिलता है, सॉरी इंग्लिश में मिलता है। या एक NASB न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, ये बाइबल पढ़ सकते जो इंग्लिश में है कि बाइबल, इसमें कुछ बाइबल दिया, निम्नलिखित स्टडी बाइबल और बाइबल स्टडी गाइड आपको आरंभ के लिए अनुशासित की जाती है। द रायरी स्टडी बाइबल ये मिलता है, करीबन 1500 से 1800 रुपया का है, अगर एक बाइबल होनी चाहिए। थॉमस चेन रेफरेंस बाइबल, ये भी अभी हिंदी में आया है। विल्मिंगटन गाइड टू द बाइबल, एक गाइड मिलता है, ये हिंदी में अभी तक नहीं आया, इंग्लिश में है। ये गाइड बहुत अच्छा है। न्यू अंग्रेज बाइबल डिक्शनरी, दी बाइबल कॉलेज कमेंटरी, कई सारी चीज़ें हैं जो कमेंटरी है, आप ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं अच्छा से तो, ठीक है। हमेशा पेंसिल और एक नोटबुक होना अच्छा होता है आपके साथ। पेंसिल, एक नोटबुक, आपके साथ एक आत्मिक डायरी या पत्रिका रखना, तारीख के अनुसार चिन्हित करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपने पढ़ा था और ये विचार मिला था, उसमें डेट लिख देते, तो आपको एक अच्छा सहायता मिल सकता है। आप कहीं पर अगर पढ़ रहे हैं, आप कहीं पर गए, अगर अचानक पास्टर ने आपको बोला कि कुछ शेयर करो, तो आपका विचार वो रख सकते, हो सकता है 1 मिनट का, हो सकता है 2 मिनट का, हो सकता है 3 मिनट का, वो विचार आप रख सकते हो। कितना अच्छा है, इसलिए बहुत जरूरी है हमको समझना, चिन्हित करना, कई सारे बिंदुओं को लिखना जिसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आपके शांत समय को प्रोत्साहित कर सकते हैं और आप दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। आज मैं जब पढ़ रहा था, मेरे विचार में ये आया था, आपने लिख के रखा उसको, वो विचार ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। रोमियो का 10:17 में क्या कहता है? विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, करेक्ट। इसमें जिस प्रकार से आप पढ़ते हो तो उस दिन के लिए वचन का पाठ अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए चुने, इसे ध्यान से पढ़े, इसे बार बार पढ़े, इसे जिज्ञासा से पढ़े। आपको चाहत है, बोलते ना कि मैं आपसे मिलना चाहता, मेरा जिज्ञासा था, मैं आपको मिलना चाहता। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन को मुझे जिज्ञासा है पढ़ने ना, मुझे चाहत है पढ़ने का, करेक्ट। बार बार मैं पढ़ूंगा, एक ही अध्याय बार बार मैं पढ़ूंगा, तो आपको पवित्र आत्मा बात करेगा आपके माइंड में, ठीक है। एक कुछ सुझाव दिया गया, आप पढ़ सकते हैं ये। फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट में, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और शिक्षाओं को लागू करना। परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना और शिक्षाओं को लागू करना। परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना करने और ध्यान देने के बाद परमेश्वर के साथ चलते हुए बढ़ने के लिए आपके
उसके वचन का अध्ययन करना और लागू करने की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, भजन संहिता 119 वचन 11। वचनकर कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध अच्छा ना करूं, पाप ना करूं। करेक्ट, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अद्भुत बात है। भजन संहिता 119 1 से 5 कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उनकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। अद्भुत है नहीं? जब हम वचन पढ़ते ये सारी बातें हमारी माइंड में जाता है, हमारी हृदय की पट्टियों पर लिखती है परमेश्वर की आत्मा, और हम उन वचनों को याद रख पाते हैं ना। परमेश्वर का वचन का नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पाप परमेश्वर के खिलाफ नहीं कर सकता। कई बार ये वचन हमें याद दिलाता है। वचन की कई आयतों में हमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन से मात्र सुनना ही काफी नहीं है। बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता और उसके वचन के अनुसार कार्य करता, वह आशीषित है, धन्य है वह व्यक्ति, सफल है वह व्यक्ति। अच्छा है ना? इसीलिए वचन को पढ़ना चाहिए। क्या कहता देखिए, यीशु का एक और जो लिखा है उन सब को मानने में चौकसी करना। भजन संहिता पहला है, जो काम वह पुरुष करे वह सफल होता है। यूहन्ना का 13:17, तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। याकूब 1:12 और वचन 25, यह मनुष्य आशीषित है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलते भी हैं। समझ रहे हैं? मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? आपके पास किताब है, वो आप घर में जाकर पढ़िएगा, ठीक है? ओके, और चौथे पॉइंट में हम लोग चलते हैं। आप संसार को परमेश्वर के वचन को घोषणा और गवाही देना। कैसे आप गवाही देंगे? मुझे पता नहीं, मैं कलीसिया आ रहा हूँ, मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ। पास्टर ने संदेश में बताते, पास्टर की क्लास में बताते कि बाइबल पढ़ना चाहिए। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति को प्रेरणा कर रहा हूँ कि उसे परमेश्वर के प्यार के बारे में बताऊँ, तो मैं कैसे बताऊँ? इसमें बताता। भजन संहिता 119 वचन 27 में कहता है, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, अपने उपदेशों का, पवित्र शास्त्रों की मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरी आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँ। परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। इसके बाद आयत 46 में, भजन संहिता 119 46 में कहता है, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच ना रहूँगा। बड़े बड़े हो, शिक्षित हो या अशिक्षित, ज्ञानी हो या अज्ञानी, विद्वान हो या बच्चा, हर किसी के सामने मैं गवाही दे सकता हूँ। सिर्फ राजा ही नहीं, मैं हर किसी के सामने गवाही दे सकता। बहुत सारे बाइबल में गवाही मिलेगा। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, ये सब मछुआरे लोग थे। ये लोग कैसे गवाही दिए? राहाब, नूह, अब्राहिम ना, सभी लोग परमेश्वर की आवाज सुना, चलने लगा। ठीक है? होने दे कि परमेश्वर का वचन निरंतर आपके मुंह में बना रहे। किसी ने एक बार कहा था कि अपने हृदय में वचन को एकत्रित करके रखो, अपने हृदय में वचन को एकत्रित करके रखो, अपने परिवर्तन जीवन में वचन को दिखाओ और संसार में वचन को बो। अपने जीवन में पहले लागू करो, फिर संसार में बो। समझ रहे? अपने जीवन में दिखाना बहुत जरूरी। आपका जीवन अगर परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब है परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कम है, तो आप बोल नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। समझ रहे हैं? मैं इस पाठ को एक महान प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय वचन 18 में प्रेरित पौलुस एक विश्वासी के जीवन में जीवन परिवर्तन, बदलाव के बारे में बताता है। जब वह बाइबल को समझता या समझती है और उसे अपने जीवन में लागू करता या करती है। यह कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे
से प्रभु यीशु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में परमेश्वर के वचन के चिन्ह। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर कोई विश्वासी आ रहा कलीसिया में यीशु मसीह पर विश्वास करता और उसका जीवन में बदलाव नहीं दिख रहा, तो वो परमेश्वर की वचन अभी तक जैसे सुनना चाहिए, जैसे उसको अपनाना चाहिए, जैसे ध्यानपूर्वक उसको पढ़ना चाहिए, वैसे अब तक नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव नहीं दिखता। मैं पहले पॉइंट में ही क्या बोला, होने दे कि परमेश्वर का वचन निरंतर आपके मुंह में बना रहे, आपके मुंह में। किसी ने एक बार कहा था कि अपने हृदय में वचन को एकत्रित करके रखो, अपने हृदय में वचन को एकत्रित करके रखो, अपने परिवर्तन जीवन में वचन को दिखाओ और संसार में वचन को तो क्या करना वो करे। जब परमेश्वर की संतान उसके वचन से प्रेम करते हैं और उसके पुत्र की ओर देखते हैं, तो वह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाते हैं। बहुत इंसान कोशिश कर रहा है परमेश्वर की स्वभाव में बदलने के लिए, उसके पुत्र के स्वभाव में बदलने के लिए, प्रार्थना जीवन जीने के लिए, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए, पर वो वचन नहीं पढ़ता, मनन नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, तो फिर वो नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए आपकी व्यस्तता के जीवन में या आपकी प्रमुख कार्यालय में, जो भी आपकी प्रमुख कार्यक्रम है, उसी में रहकर आपको परमेश्वर के वचन को महत्व देना होगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि काम धाम छोड़ दो, नहीं, काम आप 10 घंटा करो, पर 10 घंटे से पहले 1 घंटा मुझे दो। मुझे लगता है यीशु की किताब में जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने सूरज को रुका दिया, यीशु के 10 अध्याय, सूरज को रुका दिया, क्या दिन बढ़ दिया, बढ़ा दिया था? दिन रात को मिलाकर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। पर सूरज को रुका के वो अंधेरा को आने से रुका, पर दिन उतना ही है, 24 घंटे। दिन बढ़ा दिया, रात घटा दिया, समझ गए? पर 24 घंटा ही है एक दिन का। तो इसी तरह से हम परमेश्वर के वचनों में, हमारी 24 घंटे में काम का 10 घंटे है, सोने का 8 घंटा है, खाने का 3 घंटा है, 3 टाइम का 1-1 घंटे का। कितने घंटे हो गए? 10, 8, 18, 3, 21 घंटे हो गए। और क्या करते? गप्पे सप्पे लगाने का, टीवी देखने का 4 घंटे, 21 4 25 घंटे हो गए ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे भी समय जो दिया परमेश्वर वो भी कम पड़ रहा है। परंतु अगर हम 24 घंटे में 1 घंटा परमेश्वर को निकालते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि आपकी 24 घंटे में आपको समय ज्यादा मिलेगा और बाकी चीज करने के लिए। समझ रहे हैं? कक्षा में इस बिंदु पर गौर करें, जो बिंदु दिया गया, ठीक है? पहले कितना है? x, कितना x है? फिर कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? क्यों? 4 से 5 हुआ, फिर 3 बार बराबर चला, फिर बाद में वापस 4 हो गया। ये क्यों? मैं 4 में था, मैं 1 बढ़ा दिया, उसमें 1 घंटा जोड़ दिया। बिगेस्ट छोटे बड़े होते जाओगे या घटते जाओगे? क्या करोगे? हाँ, बढ़ते जाएगा ना। कोई सोचेगा मैं घटूं? कभी कभी हम लोग वही करते हैं। परमेश्वर कहता तुम बढ़ो, पर कई बार हम घटते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है? कक्षा में इस बिंदु पर प्रशिक्षित शिष्य बनाने दृढ़ता से सिफारिश कर सकता है कि एक नया विश्वासी
उचित तरीके से बाइबल को पढ़ने का अभ्यास करना आरंभ कर सकता है। इस बात का सुझाव दिया जा सकता है कि उत्पत्ति से आरंभ करें और उसके बाद लूका के सुसमाचार को पढ़ें। उत्पत्ति से आरंभ करो, फिर लूका का सुसमाचार पढ़ो। इस तरह से आप कर सकते हो। सिर्फ उत्पत्ति छोड़ दिया, लूका का किताब पढ़ा, जो मुझे अच्छा लगा वही पढ़ा, तो ये सही नहीं है। समझ रहे हैं? हमें पढ़ते जाना। छोटा छोटा किताब मैं पढ़ लेता हूँ, छोटा छोटा अध्याय पढ़ लेता हूँ, बड़ा बड़ा छोड़ देता हूँ। ये हमारी आदत है पढ़ाई से। तीसरी कक्षा से चालू हो जाता है सब चीज़। ये बहुत बड़ा आंसर है, छोटा आंसर जल्दी कर लेना और बड़े आंसर को लास्ट में करना। ये भी बाइबल में लागू कर देते हैं। नहीं, हमें हर एक चीज बाइबल की, हर एक पवित्र प्रेरणा परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हर एक चीज, चाहे वो हिस्ट्री आए, नाम आए, या कुछ एकदम आलस भरा पढ़ने का चीज आए, तब भी आप पढ़ो। समझ रहे? तब भी आप पढ़ो। इन पुस्तकों से उनके द्वारा समाप्त करने के द्वारा उन्हें निर्गमन की पुस्तक पढ़ना आरंभ करने को कहे, और फिर यूहन्ना का सुसमाचार और उसी प्रकार से आगे की पुस्तक यह केवल तभी होता है जब एक नया विश्वासी स्वयं से बाइबल पढ़ना आरंभ करता है। जब एक इंसान खुद पढ़ना आरंभ करता तभी होता है, ताकि वे पवित्र शास्त्र के महत्व को देखे और उसके सामर्थ्य को पहचाने। उत्पत्ति से कंटिन्यू आ रहा हूं। नया नियम मैंने कहां से शुरू किया? लूका से। लूका से मैं कंटिन्यू जा रहा हूं, ठीक है। अब फिर जब कंटिन्यू खत्म होगा तो मैं आता हूं मत्ती और मरकुस में, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे मरकुस राजा के बारे में बात कर, समझ रहे हैं? इसीलिए लूका के वहां से शुरू करता, क्योंकि लूका का जो भविष्यवाणी नहीं, ये वंशावली यीशु मसीह का आदम से शुरू होता, समझ रहे हैं? इसे बाइबल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें कि जिस भागों को वे नहीं समझते उन्हें चिन्हित करें। जो भी आप पढ़ते हो, अगर नहीं समझ पा रहे, उसके लिए माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये कैसा लिखा, ये क्यों मुस्लिम जैसा नाम है, छोड़ो उसको, आप साइड कर दो, उसके निशान लगाओ, लिख के रखो, साइड करो, आगे बढ़ो, ठीक है। जब हम लोग बैठते हैं तो उस निशान पे जो आपने समझा नहीं, छोड़ दिया, उसके बारे में बात करो, तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। वे उनके साथ समाप्ति आधार पर मिल सकते हैं और उन्हें उन भागों के अर्थ के बारे में स्पष्ट कर सकते हैं। एक नई विश्वासी को शिष्य बनने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उन्हें मसीही बुनियादी सच्चाइयों को सीखना और उनके बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करवाए। वास्तव में यह बिना कहे ही सत्य है कि उन्हें बाइबल पर विश्वास करने वाली कलीसिया में जाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आप कहीं भी जाओगे तो बाइबल वाली कलीसिया में जाओ। बाइबल वाली कलीसिया में मतलब क्या समझे? नहीं, जहाँ पर वचन सिद्धांत और वचन का ज़्यादा गहराई होती है, जहाँ पर वचन की बातचीत होती है, उपदेश होते हैं वचन से। ऐसा नहीं मालूम पड़ा 8 बजे शुरू करके 4 बजे खत्म करा, कोई भी आ रहा खड़ा हो गया। आज मैं रास्ता में जा रहा था, चोट लगी, प्रभु का नाम लिया, ठीक हो गया। ऐसा नहीं, मैंने कल बहुत ज़्यादा खा लिया गुजिया, पेट दर्द हुआ, प्रभु से प्रार्थना किया, ठीक हो गया। ऐसा नहीं ना, कई सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका ओके। और प्रोत्साहित करें कि जिसके अन्य विश्वासियों के साथ में संगति कर सके और मसीह के देह के जीवन का आनंद ले सके। मसीह के देह का जीवन, कलीसिया का संगति ना, कलीसिया का जीवन का आनंद ले सके, ठीक है। ओके, ये था दूसरा भाग। आप खुद घर में पढ़िएगा, ठीक है, खुद घर में पढ़िएगा। और ऑलरेडी हम कलीसिया के लोगों को पढ़ने के लिए
हम लोग एक साल में बाइबल पढ़ सके, आपको भेजा जाता है व्हाट्सएप में, वो कोशिश करिए, ठीक है, पढ़ने के लिए। एक क्वेश्चन पेपर दोनों करके आइए, करें पहला वाला। पाशा जी किए थे लेकिन लाइट नहीं थी। अभी ये भी करके आइएगा दूसरे वाला, ठीक है, 2 पेज 3 पेज जो भी लगता कर लीजिएगा। अगली बार हम लोग सीखेंगे बाइबल की केंद्रीय कहानी, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना, ठीक है, बाइबल की केंद्रीय कहानी, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना नेक्स्ट टाइम ध्यान रहे। तीसरी बात, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, तो सच्चा और पवित्र दयालु और कृपालु परमेश्वर, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस दिन को पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार उपाय करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।